संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सोमवार तड़के मिस्र पहुंच गए हैं। उनके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोगान और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो भी विश्व नेताओं में शामिल हैं। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर थे। ये झड़पें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हो रही हैं। ये पूर्ण युद्ध नहीं बल्कि बॉर्डर क्लैश और एयर स्ट्राइक हैं। पाकिस्तान की फौज के पास आधुनिक हथियार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा पीस समिट 2025 के लिए मिस्र के शर्म एल शेख आमंत्रित किया। यह समिट गाजा पट्टी में सीजफायर और क्षेत्रीय शांति स्थापित करने के लिए आयोजित की जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से 20 से अधिक बच्चों की जान गई है। इस कफ सिरप को एमपी समेत कई राज्यों में बैन कर दिया गया है। सिरप बनाने वाली तमिलनाडु की कंपनी श्रीसन फार्मा के खिलाफ फिर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। पंजाब के सिंगर राजवीर जावंदा की सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। शुरुआत में यह सामने आया कि वह हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र में हादसे का शिकार हुए थे। हालांकि अब तक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सिंगर राजवीर जावंदा की बाइक का एक्सीडेंट हिमाचल प्रदेश के बद्दी नहीं बल्कि हरियाणा के पिंजौर में हुआ था। राजस्थान में दीपावली की रौनक के साथ स्कूलों में भी अब त्योहारों का माहौल छा गया है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक सभी सरकारी और निजी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान किसी भी तरह की शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी। राजस्थान के शिक्षा विभाग की ओर से जारी ताज़ा आदेश के अनुसार 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक मध्यावधि अवकाश घोषित किया गया है। राजस्थान में एक खौफनाक घटना सामने आई है। साथ बैठकर शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर छोटे भाई की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। राजस्थान में 3 दिन से बारिश नहीं होने और तापमान में लगातार उतार चढ़ाव के बाद अब मानसून पूरी तरह समाप्त हो गया है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दीपावली तक राज्य में बारिश की संभावना नहीं है। दिन में हल्की शुष्कता और सुबह शाम ठंडी हवाएं सर्दी का असर बढ़ा रही है। सीकर सबसे ठंडा रहा जहां न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। विशेषज्ञों का कहना है राजस्थान में अक्टूबर की शुरुआत में महसूस होने लगी गुलाबी सर्दी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में राज्य में सुबह शाम की ठंडक कम होगी और दिन के तापमान में बढ़ोतरी शुरू ही जाएगी। उत्तरी हवाएं कमजोर पड़ रही हैं, वहीं पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से पूरे प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान में डिस्कॉम्स ने फ्री बिजली के नए मॉडल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सोलर पैनल लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का प्लान फाइनल कर लिया है। अब इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। इसमें शुरुआत में प्रतिमाह 150 यूनिट तक खपत वाले 77 लाख उपभोक्ता को शामिल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को यह राहत मुकेश सहनी के रूप में मिली है। दरअसल महागठबंधन में मुकेश सहनी लगातार दबाव बना रहे हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिलें। इसके अलावा उनकी मांग है कि चुनाव में उतरने से पहले आरजेडी की ओर से घोषित किया जाए कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वह डिप्टी सीएम बनेंगे। 3 नए कानूनों पर लगी प्रदर्शनी की तारीफ करते हुए शाह ने कहा कि यह प्रदर्शनी अत्यंत जानकारीपूर्ण और शिक्षात्मक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि प्रदर्शनी की अवधि दिवाली तक बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और करीब 9,600 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया।
दिवाली एवं छठ पर्व पर अतिरिक्त यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु हावड़ा खातीपुरा जयपुर हावड़ा साप्ताहिक पूजा स्पेशल रेल सेवा का संचालन शुरू कर रहा है। इसके अलावा रेलवे 33 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन त्योहार पर कर रहा है। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में बीते 3 दिन से सब्जियों के भाव काफी चढ़ गए हैं। दीपावली से पहले सब्जियों की आवक घटने से सब्जियां महंगी हो रही हैं। आज थोक मंडी में अधिकांश सब्जियों के दाम ऊंचे बोले गए। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 55 से 60 रुपए के बीच रहे, तो हरी मिर्ची के दाम भी आज 35 से 52 रुपए के बीच बोले गए। देश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी की उम्मीद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के रिलीज को लेकर माहौल गर्म है और दिवाली से पहले इसे किसानों के खातों में भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच जनसुराज ने अपनी दूसरी सूची के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने दूसरी लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। बता दें, जनसुराज ने पहले ही 51 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी थी, जिसमें पिछड़ा और अतिपिछड़ा समाज के उम्मीदवारों को प्रमुखता दी गई थी। आगामी बिहार चुनाव के बीच IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय हो गए। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आज IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ IPC की धारा 420, धारा 120 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं।